अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कोटलन इनहेरिटेंस की। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोटलन इनहेरिटेंस और प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की। अगर हमारी पेरेंट क्लास और हमारी चाइल्ड क्लास दोनों में प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हो, तो जो हमारी पेरेंट क्लास का प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसमें जो पैरामीटर्स यूज होंगे उनको हम पेरेंट क्लास के अंदर ही इनिशियलाइज करेंगे। जिस तरह से इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक क्लास बनाई हुई है एम्प्लॉय के नाम से, और ओपन का कीवर्ड यूज करके मैंने इस क्लास को नॉन फाइनल बनाया हुआ है। अब हम किसी भी दूसरी क्लास को एम्प्लॉय की क्लास से इनहेरिट करवा सकते हैं। एम्प्लॉय की क्लास का जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, यहाँ से दो पैरामीटर्स को पास करवाया है मैंने, नेम और सैलरी, और यहीं पर इनको इनिशियलाइज भी करवाया हुआ है। यानी नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा और सैलरी जो है वो फ्लोट टाइप की होगी। अब नीचे जो क्लास है प्रोग्रामर की, इसके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर तीन पैरामीटर्स को पास करवाया गया है, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, और इनको यहीं पे इनिशियलाइज किया गया है। जबकि जो जिस क्लास से हमने इस प्रोग्रामर की क्लास को इनहेरिट किया है एम्प्लॉय की क्लास से, उसके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सिर्फ उसके पैरामीटर्स के नाम को पास करवाया है। यानी यहाँ पर हमने उसके पैरामीटर्स को इनिशियलाइज नहीं किया, उसके पैरामीटर्स को हमने ऊपर ही पेरेंट क्लास के अंदर ही यहाँ पर उसके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इनिशियलाइज कर दिया था। इसी तरह से एक और क्लास सेल्समैन के नाम से बनाई, और इसके अंदर से भी तीन पैरामीटर्स को पास करवाया हुआ है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, और इसे भी इनहेरिट करवाया गया है एम्प्लॉय की क्लास से। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पैरामीटर्स के नेम को यूज किया गया है, यहाँ पर पैरामीटर्स को इनिशियलाइज नहीं करवाया गया। और इस क्लास के अंदर प्रिंटलन के जरिए से इस क्लास के जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स हैं उनको आउटपुट के अंदर शो करवाया गया। और अपने मेन फंक्शन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वॉल ऑब्जेक्ट 1 के नाम से प्रोग्रामर क्लास का, और वहां से वैल्यूज पास करवाई नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी की। इसी तरह से हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेल्समैन का, और वहां से भी हमने वैल्यूज पास करवाई नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी की। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर हमें सक्सेसफुली अपनी वैल्यूज नजर आ रही हैं। अगर हमारी जो पेरेंट क्लास है उसका जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसमें जो पैरामीटर्स हैं उनकी तादाद और जो हमारे चाइल्ड क्लास में प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनकी तादाद इक्वल ना हो, तो जो हमारे पेरेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर्स हैं उनके पैरामीटर्स को हम इनिशियलाइज करवाएंगे अपनी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पर हमने तीन वैल्यूज को पास किया, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। यहाँ पर हमारे जो है एम्प्लॉय की जो क्लास थी उसके अंदर डिपार्टमेंट का कोई भी पैरामीटर मौजूद नहीं था, तो उसको हमने इनिशियलाइज किया है अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोटलन इनहेरिटेंस और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर की। अगर हमारी पेरेंट क्लास में सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है और चाइल्ड क्लास में भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है, तो हम अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर अपनी पेरेंट क्लास का जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करवाएंगे सुपर कीवर्ड के जरिए से। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने एक क्लास बनाई हुई है पेटेंट के नाम से और उसको ओपन का कीवर्ड यूज करके नॉन फाइनल कर दिया है। अब हम इस क्लास को किसी भी दूसरी क्लास को इस क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, और अपनी इस पेरेंट क्लास के अंदर ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर से नेम और आईडी के पैरामीटर्स को पास करवाया हुआ है। और चाइल्ड क्लास के अंदर हमने एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर नेम, आईडी और डिपार्टमेंट का पैरामीटर्स पास करवाया गया है। और इस चाइल्ड क्लास के अंदर हमने अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया हुआ है डबल डॉट्स को यूज करके और फिर सुपर का कीवर्ड यूज करके, और यहां से फिर हमने अपने सेकेंडरी क्लास अपने पेरेंट क्लास का जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है उसके पैरामीटर्स के नेम्स को पास करवाया है।
चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट के अंदर सक्सेसफुली अपनी वैल्यूज नजर आ रही हैं। होप सो आज आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि अगर हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे हैं तो हम उसको इनिशियलाइज करवाएंगे अपनी पेरेंट क्लास के अंदर, और अगर हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं अपनी पेरेंट क्लास के अंदर तो उसको हम कॉल करवाएंगे सुपर के कीवर्ड को यूज करके अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।